नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी खबर के बारे में, जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के एक बड़े संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। और इस नोटिफिकेशन के अनुसार 12 फरवरी 2026 को एक देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। इसके अलावा इस लेटर में सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों का जिक्र भी किया गया है और सरकार को आधिकारिक रूप से एक दिवसीय हड़ताल का नोटिस भी दे दिया गया है। तो जान लेते हैं क्या है ये पूरा मामला। 23 जनवरी 2026 को कॉन्फेडरेशन ने कैबिनेट सेक्रेटरी को ये पत्र लिखकर जानकारी दी कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारी 12 फरवरी 2026 को एक दिन की हड़ताल पर जाएंगे। इस हड़ताल के पीछे कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगें हैं, जिन्हें सरकार अब तक नज़रअंदाज करती आ रही है। सरकारी कर्मचारियों की मांगों को जानने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक ताज़ा अपडेट आप सबसे पहले देखते रहें। आप जान लेते हैं कि कौन कौन सी मांगों का जिक्र इस लेटर में किया गया है। पहली बड़ी मांग जो कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई है, जिसमें है 8वां वेतन आयोग कि आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में बदलाव किया जाए। कर्मचारियों और NCJCM के सुझाव उसमें शामिल किया जाए। इसके अलावा दूसरी बड़ी मांग यहाँ पर कि 50% महंगाई भत्ते को बेसिक पे और पेंशन में मर्ज किया जाए। 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 20% की अंतरिम राहत भी प्रदान की जाए। वहीं पर सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS और UPS को ख़त्म किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया जाए। इसके अलावा पेंशनर्स के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उसे भी ख़त्म किया जाए। रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर अलग अलग पेंशन व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। साथ में कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए बकाया DA का भुगतान भी कर्मचारियों को कर दिया जाए, क्योंकि सरकार ने 18 महीने के DA और DR का भुगतान कर्मचारियों को अभी तक नहीं किया गया है, जिसका भुगतान तुरंत प्रभाव से किया जाए। वहीं पर अगली बड़ी मांग कि पेंशन के कम्यूटेशन जो कि फिलहाल 15 साल की अवधि तक होता है, उसे घटाकर 11 साल किया जाए। यानी कि 11 साल के बाद में सरकारी कर्मचारी की पूरी पेंशन को बहाल कर दिया जाए। वहीं पर अनुकंपा नियुक्ति में भी 5% की जो सीमा लगाई हुई है उसे हटाया जाए। मृत कर्मचारी के आश्रितों को हर हाल में सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। साथ में ही सरकारी विभागों में खाली पड़े हुए पदों को तुरंत भरा जाए। आउटसोर्सिंग और कॉर्पोरेटाइजेशन पर रोक लगाई जाए। तो ये कुछ 8 से 10 महत्वपूर्ण मांग। इसके अलावा कुछ अन्य मांगे भी हैं जो कि मजदूर और आम जनता से जुड़ी हुई हैं, जिसमें है कि चारों लेबर कोड्स को रद्द किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को इक्वल पे और इक्वल वर्क का नियम लागू किया जाए, EPS 95 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये प्रति महीने किया जाए, महंगाई पर नियंत्रण किया जाए, जरूरी सामान दवाइयाँ और खाने पर GST को हटाया जाए, पेट्रोल डीजल और गैस को सस्ता किया जाए, निजीकरण और PSU की बिक्री पर रोक लगाई जाए और सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास का अधिकार दिया जाए। तो यह साफ दिखाता है कि दोस्तों कि यह हड़ताल सिर्फ कर्मचारियों की नहीं, बल्कि देश के करोड़ों कामगारों और पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों को लेकर है। तो अगर सरकार ने समय रहते इन मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। 12 फरवरी 2026 की यह हड़ताल सरकार और कर्मचारियों के बीच एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, और वो भी 8वें वेतन आयोग से पहले। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग, DA, पुरानी पेंशन और पेंशनर्स की मांगों पर कोई ठोस फैसला लेती है, या फिर कर्मचारियों को लंबी लड़ाई के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो आइए अब इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही बड़ी सरकारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।